अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे को जिसने रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। एक ऐसा सितारा जिससे फिल्मी दुनिया के लोग मैन विद ए गोल्डन हार्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा सितारा जिसे मीडिया ने बैड बॉय करार दे दिया। आपकी अदालत में आज इस फिल्मी सितारे की रियल लाइफ की असलियत आपको देखने को मिलेगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुपरस्टार सलमान खान को। सलमान खान, पहली बार ऐसे कचहरी में मेरे को कुर्सी मिली है और पहली बार अकेला खड़ा हूँ। कटघरे आपने बहुत देखे, लेकिन पहली बार जरा कंफर्टेबल कटघरे में हाँ सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सर। आप बैठ सकते हैं सर। मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ सर, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करूँगा। सिर्फ इसका थोड़ा सा हाइट अगर यहाँ पे होता है ना सर तो। आपकी अदालत में मुल्जिम है, कटघरा है, जनता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में खास तौर पर आज के इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर एक ऐसे इंसान को जिसकी आवाज सुनकर बड़े बड़े कांप जाते हैं, एक ऐसा सितारा जिसकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजती है, जिसकी आवाज देश की जनता के सामने गूंजती है। सलमान खान के इस शो के लिए जज के तौर पर स्वागत कीजिए फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा। योर ऑनर, एक दरख्वास्त कर सकता हूँ सर? पेश किया जाए। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक मुजरिम सर एक जज को आके गले लगे। ये लगता है कुछ फिक्सिंग हो गई आपस में। सर हमेशा कोशिश तो यही रही है सर, लेकिन हो नहीं पाया। खामोश। अदालत के इस कार्यक्रम को पेश किया जाए। और सलमान खान जो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत न्यारे इंसान हैं, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, और ऐसे सच्चे नेक दिल और काइंड इंसान सलमान खान से बातचीत खड़े होकर नहीं हो सकती है। हमें उन्हें न्योता देते हैं कि बैठ जाएं। सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो जाएगा सर अगर मैं बैठ जाऊं तो? खामोश सर। बैठो। अब जज की इजाजत है, जनता मौजूद है, सलमान खान बैठ चुके हैं। इससे पहले कि अदालत का मुकदमा शुरू करें, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर जिसके तहत आज का ये खास मुकदमा चलाया जा रहा है फिल्म स्टार सलमान खान पर। सलमान खान की नई फिल्म दबंग तैयार है। इस फिल्म के गाने हिट हैं। एक गाने मुन्नी बदनाम हुई को लेकर केस भी फाइल हो चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा है सलमान की मूंछों की। ये फिल्म खबरों में है नई हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा को लेकर। प्यार से दे रहे रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सोनाक्षी फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। सलमान खान ने 22 साल के फिल्म करियर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हासिल की है। सलमान की पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी हिट हुई। उसके बाद मैंने प्यार किया ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
इसी फिल्म के लिए सलमान खान को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड दिया गया। इसके बाद 5 साल में सलमान खान की 5 फिल्में सुपरहिट हुईं। साजन, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन और बीवी नंबर 1 बॉक्स ऑफिस की हाईएस्ट अर्निंग फिल्म साबित हुई। सलमान खान सुपरस्टार बन गए। हम दिल दे चुके सनम और तेरे नाम जैसी फिल्मों में सलमान खान ने बेहतरीन अदाकारी का परिचय दिया। नो एंट्री, पार्टनर और वांटेड जैसी फिल्मों की सफलता ने सलमान को हिंदी सिनेमा के लीडिंग एक्टर के रूप में स्थापित किया। इस दौरान सलमान खान कई बार कंट्रोवर्सीज में घिरे, लेकिन इनके दीवानों की तादाद कम नहीं हुई। अब सलमान के फैंस को इंतजार है मूंछों वाले दबंग पुलिस अफसर चुलबुल पांडे का। अब सबको धोऊंगा। सलमान, मुकदमा शुरू करें इससे पहले जिक्र आया है आपकी मूंछों का, वो मूंछें कहाँ गई? सर निकाल दी सर, निकाल दी गई क्योंकि अगली पिक्चर में सर मूछें नहीं है। वो पिक्चर का नाम है रेडी। ये जो इतनी सारी हमने आपकी फिल्में देखी, बड़ी से बड़ी सुपरहिट फिल्में, तो ये पहली बार आप मूछ लगाए हुए नजर आएंगे? जी, ये हमारी जो को स्टार हैं सोनाक्षी जी, शत्रु साहब की बेटी, उनकी वजह से ये मूछों का। और अगर आप वो मूछें देखेंगे तो थोड़ी सी मिलती जुलती हैं मूछों में। जज साहब, आपकी इजाजत हो तो और विटनेस को मैं हाजिर करना चाहता हूं। पेश किया जाए। वो विटनेस जिसने आपकी मूछें लगाई थी, इस फिल्म की हीरोइन। प्लीज वेलकम न्यू स्टार सोनाक्षी सिन्हा। इजाजत है? खामोश। सोनाक्षी, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सलमान के लिए, जनता के लिए आपकी अदालत है, आपके लिए बाप की अदालत है। सर, इन्होंने इस फिल्म में ऐसे ही नहीं ले लिया। दबंग फिल्म का नाम है, थोड़ी सी दबंग मैं भी हूँ। आप हैं? अगर आप दबंग हैं तो अपने पिताजी को खामोश करके दिखाइए। बाहर ये सबको खामोश करते, पर घर में ज्यादातर मैं ही इनको खामोश करती हूँ। ये बताइए कि ये जो मूछ आपने वहां से उठा के यहाँ ट्रांसप्लांट किया, उसका आइडिया कैसे आया? आइडिया इंटेंशनल नहीं था। इनकी फिल्म में रिक्वायरमेंट थी कि ये मूछें निकाल दे, और हमारी फिल्म में रिक्वायरमेंट थी कि ये पहन ले, तो ये कोइंसिडेंस हो गया था। तो अब मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सलमान खान पर। आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम है कि ये सबसे बड़े दबंग बनना चाहते हैं। ये जो पूरा आपका लुक है इस फिल्म में, मूछ वाला, पुलिस की वर्दी वाला, ये सिर्फ इसलिए है ना कि जरा दिखाना चाहते हैं कि कितना दबंग मैं हूं? सर दबंग तो हर एक होता है सर, अपने अपने लिमिटेशंस के अंदर। मैं थोड़ा सा वो लिमिटेशन पार कर जाता हूं सर। थोड़ा सा? देखिए, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा। लेकिन आजकल जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो दबंग ही होऊंगा। क्यों आया मैं यहाँ पर? जब आप मुझसे, आप मेरी तो क्लास लेने वाले, मुझे पता है। और जब जब आप मेरी क्लास लेंगे सर, मैं भी आपकी एक क्लास लूँगा। और मेरी क्लास, और जब मैं क्लास लूँगा तो मेरी क्लास क्लास है, क्लास। अब तक फिल्म इंडस्ट्री में शत्रुघ्न सिन्हा को दबंग माना जाता था। जी, अभी भी हैं सर, अभी भी हैं। क्योंकि जब जब मैं किसी जब जब और तब तब मैं किसी प्रॉब्लम में आया हूँ तो एक आवाज़ ज़रूर उठी है, और वो है शत्रु साहब की। हमेशा खड़े होकर बोले हैं और हमारे फेवर में बोले हैं, क्योंकि इनको अंदर की सब बातें पता है, क्योंकि ये घर के हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भी जब सख्त सवाल पूछे जाएंगे तो शत्रुघ्न सिन्हा आपका साथ देंगे। सर वो कुर्सी का मुझे आपसे शत्रु जी ये जरूर मैं पूछना चाहता हूं, कैसे आपने परमिट किया
अपनी बेटी को फिल्मों के मैदान में उतरने के लिए, और वो भी हालांकि मैं समझ रहा था मुकदमा हमारे मैं बस वही कहने वाली थी, कचहरी में तो हम बैठे हैं। फेवरेट सलमान खान पे चलाया जा रहा है, लेकिन मुकदमा मेरी तरफ हो गया। बहरहाल जब आपकी मूछ वहां चली गई तो एक दो सवाल भी आपकी तरफ से। इस फिल्म का जब प्रपोजल आया दबंग का, जिसमें एक ट्रेडिशनल रोल, पहले सोनाक्षी उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं थी, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जब इन लोगों ने, कंफर्ट लेवल जिनके साथ है मेरा, सलमान खान उनकी फैमिली ने जब कहा कि ये रोल बहुत अच्छा है, ट्रेडिशनल रोल है, आम हीरोइन का नहीं बल्कि एक टिपिकल बिल्कुल बहुत बढ़िया इंडियन हीरोइन का रोल है, और इस रोल में सोनाक्षी सबसे ये होगी, उपयुक्त होगी, और सबसे बड़ी बात हम लोग सब हैं वहाँ पे, तो जब ये कंफर्ट लेवल लगा तो जाहिर है कॉन्फिडेंस बढ़ा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो इन लोगों के लिए सोनाक्षी की पहली फिल्म के लिए हमने बहुत खुशी मैंने इजहार किया, और मैंने कहा करना है, और ये बात आज सबके सामने कहना चाहूँगा कि सलमान खान, ये लोग वायदे के बहुत पक्के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। इनके भाई अरबाज खान, सुहेल खान, और इनके पिताजी खासकर वालिद साहब पंडित सलीम साहब, इन लोगों ने जिस तरह से ख्याल रखा है और जिस तरह से सोनाक्षी का प्रेजेंटेशन, प्रमोशन, प्रोजेक्शन और प्रोटेक्शन दिया है, वो बेमिसाल है। मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। सलमान, शत्रु जी इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं कि आपने ध्यान रखा, सब किया, लेकिन मैंने तो सुना है कि आपने डांट के वजन कम करवा दिया। नहीं, इनका वज़न काफ़ी पहले ही कम हो चुका था, और फिर जब इन्होंने डिसाइड किया कि ये फिल्म इंडस्ट्री में आएंगी तो उनको उस हिसाब से थोड़ा सा और कम करना था, जो कि ये खुद बहुत हार्ड वर्किंग हैं। इनके समझ में ये बात आ गई थी कि एक बार आप पर्दे पे आ जाओ तो आप छप गए हो पर्दे पे, और फिर क्योंकि ये पिक्चर सिर्फ घर वाले नहीं देखेंगे, आई होप नॉट, बाहर भी लोग देखेंगे पिक्चर को 10 सितंबर को जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी, क्योंकि आजकल जो आप जानते हैं प्रेस में क्या क्या होता है कि थोड़ा सा भी ऊपर नीच हो जाते हैं तो वो या तो साइज 0 या फिर फुल साइज बता जी वही तो शी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, तो काफ़ी मेहनत की है। फिर एक्टिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आई मीन शी इज़ बॉर्न नेचुरल। किसी में होता है कि द कैमरा लव्स यू, जैसे वो डायलॉग है आपका प्रोमो में, एक ही डायलॉग है, क्या है? थप्पड़ वाला। थप्पड़ वाला क्या? बोल के बता। अभी तो प्ले किया था आपने प्रोमो, बट बता देती हूँ। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सलमान जैसे बड़े स्टार के साथ काम करते हुए डर लगा था? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इनको जानती हूँ काफ़ी टाइम से, एंड सालों से देखती आ रही हूँ, तो एक फ्रेंडशिप है, तो डर बिल्कुल नहीं लगा। बट एंड ऑफ कोर्स घर पर सुपरस्टार तो बैठे ही हैं, तो उनके साथ थोड़ी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। और इन्होंने मेरी पिक्चर देखी भी थी, मैंने प्यार किया। ये जरूर बताना चाहिए कि जब सलमान पहली बार हीरो बनकर आए तो कितनी उम्र थी आपकी? नहीं, इसमें मैं थोड़ा इंटरवीन करना चाहूँगा। सबसे पहले हीरो को अगर देखा था, फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया, और सलमान था उसका नायक, और ये जब छोटी थी तो मुझको बोलती थी, ये कभी आसपास शूटिंग करने आते थे, बोलती थी कि मोहन से मिलाओ। मैं कहा मोहन तो मेरे तमाम स्टाफ में मोहन नाम का कोई आदमी नहीं है, प्रेम से मिलाओ। और मैंने कहा पूरे स्टाफ में प्रेम नाम का कोई आदमी नहीं, किससे मिले? इनको सलमान खान नहीं नाम मालूम था, तो प्रेम, हमने कहा प्रेम, फिर बोला मैंने प्यार किया, और फिर मैंने मिलाया था इनको। लेकिन ये आप मोहन को भी जानती हैं। पर एक चीज और मोहन हमारे घर पे काम करते हैं, तो एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरे इनकरेजमेंट पे, लेकिन सलमान खान के इनके खास ना बार के प्रोवोकेशन पे, और 1 साल के अंदर में 30 किलो वजन कम किया।
सलमान, ऐसे लाखों लड़कियां होंगी जो अपना वजन कम करना चाहती होंगी जी। जो सोनाक्षी को टिप्स दिए थे, एक आध जरा जनता को भी टिप्स दे। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको वज़न कम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतने वज़न में इतनी खूबसूरत लगती हैं, तो 30 किलो में और मैं कितनी खूबसूरत लगती है। तो 30 किलो आपने आपके माता पिता से उनकी बेटी का 30 किलो पता नहीं कहाँ उड़ा दिया आपने। आप नॉर्मली किसी फिल्म के लिए, मैंने सुना कि बहुत तैयारी नहीं करते, लेकिन इस फिल्म के लिए मूंछ बढ़ाई आपने, अपना वजन भी बढ़ाया। सर इसमें क्या, ये तो वज़न बढ़ाना तो सर मेरे को ये अरबाज खान की देन है सर। मैं एक पिक्चर कर रहा था वीर, और वीर से निकला तो मैं आया दबंग में, तो सब अरबाज ने कुछ 15-20 मूछें उगा के, कभी पैंचो टाइप, तो कभी वो ऐसी वाली, तो कभी पतली वाली, तो पता नहीं कभी हिटलर की मूछ में आ जाते थे वो फॉर ये कैरेक्टर। और मेरे को टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं ये वीर में था। तो जब वीर से निकला तो मूछें थी, दाढ़ी थी, तो पहले तो बाल काटना, लंबे लंबे बाल, इतने खूबसूरत बाल काटने में बहुत तकलीफ़ हुई। एनीवे, तो बाल काटे, बाल छोटे कर दिए। और हमारे सेट पर उस दिन थे मिस्टर विनोद खन्ना, वीके सर और सोनाक्षी। तो मैंने सोचा कि सबके पास मूछें, तो मैं थोड़ा सा अलग लगूँगा, तो मैं बोला कि निकाल दूँ मूछें। जब निकाल रहा था तो इन्होंने कहा कि सी कैसे लगती है मूछें, तो इतनी तो निकल चुकी थी। हाँ, तो इतनी ऐसे, चलो ठीक है, तो इतनी यहाँ से और निकाल के फिर ऐसा लगा कि तो जब देखा उन्होंने आईने के सामने तो हंस दिए, से लगे लाइक डैड, यू मस्ट कीप दिस। और फिर वीके सर वैन से निकले, ऐसे दिस इज लुकिंग वेरी नाइस, यू शुड कीप दिस। तो फिर भी मैं सोचा कि यहाँ पर आईने वाईने में पता नहीं कैसा लग रहा है। शॉर्ट देखेंगे, जब शॉर्ट देखा तो ऐसा लग रहा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग लग रहा था मैं, जो कि आज तक मैं कभी ढंग से कर नहीं पाया। तो एक फुल कैरेक्टर चेंज हो गया, चाल बदल गई, सोचने का अंदाज बदल गया। मूंछों से कोई ताल्लुक है, कोई तुक ही नहीं बनता, लेकिन ये होता है। और फिर आई स्टार्टेड प्लेइंग चुलबुल पांडे। क्या कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर जिसके लिए आपने मूंछ भी रख ली, अंदाज भी बदल लिया, वजन भी बढ़ा लिया, बाल भी कटा लिए? सर सिर्फ मूंछों की वजह से सब हर चीज़ अलग लग रही है सर, बाकी वही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो पुलिस वाले का रोल है ये जी। थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली हिंदी फिल्म में पुलिस आखिर में आती है। जी, ये पहले पहुंच जाते हैं हर जगह। इनको ये समझदार है, इनको पता चलता है कि यहाँ पे कितना करप्शन है, यहाँ से कितना माल बटोर सकता हूँ, कि किसी के आने से पहले पहुंच जाऊँ यहाँ पर, तो ये चले जाते हैं पहले। या फिर ये कि जिंदगी में पुलिस ने आपको बहुत परेशान किया है, तो हिसाब चुकाने के लिए सर पुलिस का और मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो डीआईजी ऑफ पुलिस रह चुके हैं इंदौर में। तो इस फिल्म में चुलबुल पांडे का कैरेक्टर वहां हिट करेगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है? जी सर, हर जगह हिट करेगा सर, हंसाएगा भी, रुलाएगा भी। क्या इस फिल्म में एक अलग तरह का डांस भी आपने किया है, बेल्ट डांस इसे कहते हैं? जी सर, ये हमारी मुंह बोली बड़ी बहन है बीना काक, उनके भाई हैं डॉक्टर भरत। वो डांस मैंने उनको देखा था एक शादी के अंदर, जहाँ पे वो इस तरह से डांस कर रहे थे। तो मैंने बोला कि मामा जी ये तो स्टेप आपका गया, इसे सू कर दूंगा तुझे बेटा, सू कर दूंगा तुझे अगर तूने मेरा ये स्टेप इस्तेमाल कर लिया कहीं पे। तब फिर जब उन्होंने प्रोमोज देखे तो बोला कि अभी तो लॉयर को मैं बात कर रहा हूँ, एंड आई विल सी टू दैट, टेक यू टू कोर्ट। ऐसे कितने कोर्ट जाऊंगा सर? बहुत कोर्ट जा चुके हैं। आप सोनाक्षी, आपको इस फिल्म में, क्योंकि आप नई लेकिन हैं, सर वो स्टेप से मुझे याद आया सर, जी। हाँ, कि जैसे कि आप मेरी क्लास ले रहे हैं, अभी तो शुरू ही नहीं किया। हाँ सर, तो मुझे भी सर आपकी थोड़ी सी क्लास लेनी है सर। अभी इजाजत है मैं बाहर आ सकूं? आप पूछिए। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, पूछना क्या सर? इसके लिए आपको ये थोड़ा सा, और इतना ही वजन मैंने भी बढ़ाया था दबंग के लिए सर। ये हाथ यूं है सर, ये हाथ यूं है सर, हाथ यूं है सर, यूं। ये भी आप मुझे दे दीजिए सर। वो आपके ऊपर इल्जाम है, उसी को सर आजकल से सभी चीटिंग कर रहे हैं सर। ये सर, हाँ, हुड़ 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 दबंग दबंग।
आप सोनाक्षी नई हैं, आपके ऊपर कोई इल्जाम तो नहीं लग सकते, लेकिन इस फिल्म में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको, या कोई ऐसा इंसिडेंट इस फिल्म के दौरान आपके साथ हुआ? अरे आपकी जिंदगी बच गई थी, बता जी, दो। मेरी पहली फिल्म में मेरी इसमें 2 लोग बचे हैं बाय द वे, एक आप और एक ATV। नहीं, और मैं। अगर खुदा ना खास्ता वो कुछ हो जाता तो सजा है मौत। जी, हम एक दुबई में रेगिस्तान में गाने की शूट कर रहे थे एंड यूपी बिहार में कैसे हस्बैंड वाइफ को बाइक पर ले जाता है और वो साइड लेकर बैठ जाती है, तो उनको लगा कि ऐसे जो ATV ऑल टेरेन व्हीकल है उस पर मुझे बैठा देंगे साइड पर। तो मैं बैठ गई अपना पल्लू वल्लू टक करके। तो हमारे सॉन्ग डायरेक्टर को लगा कि नहीं, पल्लू उड़ना चाहिए हवा में। तो मैंने कहा ठीक है, उड़ने दो। जैसे इन्होंने चालू किया ATV, 30 सेकंड के बाद मैं खिंचने लगी एंड नीचे की ओर गिर रही हूँ और हवाएं तेज़ चल रही है, इंजन का साउंड इतना लाउड था, इनको सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने जब देखा कि मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ तब जाकर ब्रेक मारा एंड लकीली थोड़ी छोटी मोटी चोट तो आ गई थी, बट लकीली आई एम अलाइव एंड वेल एंड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आपने खुदा का शुक्रिया अदा किया होगा कि अगर कुछ हो जाता तो। जी जी, क्योंकि जब पहले भी बैठी थी तो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो ऐसा चलो ये चल। फिर एक सडनली बहुत लाउड चीख आई और मैं देखा कि देखिए मैं यूं चलाता हूँ, ये यूं बैठी थी, अब मैं यूं चला रहा हूँ, ये यूं बैठी है, सो फास्ट करके यूं गई। उसको देखा तो मैंने व्हाट आर यू डूइंग नाउ, बच गए। सोनाक्षी, आप तो बच गई और मुझे उम्मीद यह है कि इस अदालत से भी आप जरूर बच के जाएंगी। बाप की अदालत है। अगर आप इजाजत दें तो हम सोनाक्षी को जाने की इजाजत दें, बेइज्जत बरी किया जाए। और जैसे आप आज इस अदालत से बरी हो रही हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जनता की अदालत से बरी हो, आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बेइज्जत है, बाइज्जत बरी किया जाएगा। काफी टाइम से गया नहीं हूं ना, तो दबंग के सारे सॉन्ग्स हिट है। सो व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग इन दैट मूवी? आई लाइक तेरे please मस्त sing it. मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। सलमान, ये तो आपने साबित कर दिया आप बहुत बड़े दबंग बनने वाले हैं। इस फिल्म के प्रोमोट से जो पॉपुलैरिटी मिली है, हम उम्मीद करते हैं ये फिल्म जरूर सक्सेसफुल होगी, लेकिन इल्जामात की लिस्ट बहुत लंबी है। प्लीज सर, हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुपरस्टार सलमान खान पर जनता के मुकदमे का एक और। जब भी किसी मीडिया वाले ने आपसे कटरीना के बारे में पूछा सर मेरे को तो बहुत कटरीना एंड मी स्टिल टुगेदर, कटरीना एंड मी ब्रोकन अप, कटरीना एंड मी वर नेवर टुगेदर, कटरीना एंड मी झगड़ा चल रहा है, कटरीना एंड मी नो झगड़ा चल रहा है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है सुपरस्टार सलमान खान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम है कि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। करेक्ट है सर। मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे अगर कोई ये पूछ ले जी। कि सिंगल हो या डबल, जी सर, तो एकदम भड़क उठते हैं। सर वो एक पूछने का अंदाज, एक क्यों पूछ रहे हैं, किसको जानना है, टीआरपी रेटिंग बढ़ानी है। अगर आपको टीआरपी रेटिंग बढ़ानी है तो आप मुझसे वो प्राइस नेगोशिएट कर लो, आप वो चैरिटी, वो चेक आप बीइंग ह्यूमन में डालो, उसके बाद आपको मुझसे जो बुलवाना है मैं बोलने के लिए तैयार हूं। जब भी किसी मीडिया वाले ने आपसे कटरीना के बारे में पूछा सर मेरे को तो बहुत, इस नाम में क्या है कि इसके बारे में पूछते ही उबलने लगता? सब बहुत प्यारा नाम है सर, कटरीना। अच्छा नाम है सर।
तो जो कटरीना को कैटरीना बोला है सर, वो मेरे को सर बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। कटरीना कितना खाया ना खूबसूरत नाम। कोई कैटरीना बुला है, कोई क्या कैटरीना, कोई कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कैटरीना पूछे कि आप कैटरीना के साथ है या ना है तो मैं क्या जवाब दूं? बोले नहीं ना। अरे कैटरीना के बाद दो अलग हैं सर, कटरीना है और एक कैटरीना। सर मेरे को अच्छा, आप जब इतनी बातें सब साफ साफ सच्चाई से बता ही रहे पहली बार, तो यहाँ इतनी सारी जनता बैठी है सर, मैं आपको बताता हूँ असलियत आज बता दीजिए। जी सर, मैं रोज एक नया चीज ढूंढता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि आजकल जैसे पाकिस्तान में फ्लड हो गए, बेचारे लॉट ऑफ कैजुअलिटीज इन पाकिस्तान। फिर यहाँ पे हमारे लेह लद्दाख के अंदर क्लाउड बर्स्ट, यहाँ पे दिल्ली में पानी आने वाला था। हाँ, कुछ जजेस चीटिंग करते पकड़े गए। और शत्रु साहब और कौन क्या क्या हो रहा है सर देश पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पूरी की पूरी फंस गई। जी, बिहार में सूखा। हाँ, बिहार में सूखा। ये बिहार कैसे भूल सकते हैं? जी जी बाकी तरफ बाढ़। जी सर। कुछ तरफ सुखाड़। जी। अब ये सब हो रहा है। हाँ, नेशनल न्यूज क्या है कि इज सलमान एंड कटरीना स्टिल सीइंग ईच अदर, यस और नो? मुझे नहीं लगता कि ये नेशनल न्यूज है। अब ये जो आया था बीच के अंदर कि नो, आई यू एंड कटरीना टुगेदर, अब वो होता है ना कभी कभी 15 इंटरव्यूज हो चुके हैं। मैं लाइक दबंग, वेरी नाइस फिल्म, सोनाक्षी सिन्हा, नाइस वर्किंग विथ हर, यू मेड हर वर्कआउट, पंचगनी से लेके वाई से लेके पंचगनी एवरी डे। जी, मूछे का आइडिया किसका था? हाउ इज इट वर्किंग विद द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म? हाउ इज इट वर्किंग विद योर ब्रदर? क्या डिफरेंस क्या ये क्या है? आई यू स्टिल सीइंग कटरीना? ऐसा क्या यार? Are you single? Are you? Katrina said that she's single. I said she said single till the time she's not married. No, but you ऐसे क्या सुनना चाहती हैं आप? क्या सुनना चाहती थी? मी एंड कटरीना ब्रोकन? हाँ चलो टूट गया, चलो आगे बोलो, चलो। That was it. मुझे पता था कि ये आएगा, इनको प्रोमो मिल गया है, तो ऐसे ये आपका प्रोमो का लाइन है। He says, yeah, if you were in my place, what would you do? I said, same thing. Go play. अब जब उनको मिला है तो बाकी सबको भी चाहिए, तो आप सबके लिए देता हूं मैं कटरीना एंड मी स्टिल टुगेदर फॉर वन लॉट ऑफ चैनल। कटरीना एंड मी ब्रोकन अप, कटरीना एंड मी वर नेवर टुगेदर, कटरीना एंड मी स्टिल टुगेदर। कटरीना एंड मी झगड़ा चल रहा है, कटरीना एंड मी नो झगड़ा चल रहा है। जो आपको छाप रहा है आप छापो। नहीं, मैं इन पे नहीं, मैं आप पे आयु कर रहा हूं। वाह, ऑन कटरीना। अच्छा, बहुत जान है कटरीना में, और यहाँ पे लग भी वैसी रही है, जानदार लग रही है यहाँ पे, और बहुत शान है कटरीना की। लेकिन आपने ये अभी तक नहीं बताई राज की बात। क्या सर? अरे मैं कोई किसी ने मुझसे कल वन दीज पूछा कि अब है ऐसे क्या है सर, आपको क्या लगता है कि आपका चांस लगेगा इसके अंदर? क्या आप वेटिंग लाइन में, आप क्यों में हो? नहीं ना सर, मेरा है नहीं है आपको क्या फर्क पड़ता है सर? व्हाई यू सो इंटरेस्टेड? या अगर मेरा ब्रेकअप हो गया, आपके दिमाग में मेरे लिए कोई है तो वहां पे भी चांस नहीं है सर। इट्स माई पर्सनल लाइफ, इट्स माई पर्सनल लाइफ। I am seeing Katrina, not seeing Katrina. It is my stuff. When you see later on in life what happens, you'll get to know, na? First, when I broke up with my first girlfriend, all I said was, उनको मुझे अदरक पसंद था, उनको अदरक पसंद नहीं है. This is then. कब? जमाना बीत गया, 30 साल पहले, या तो तब से, हाँ, so from that time I've been saying this. And then when you break up, when the person gets married, settles down, starts seeing somebody else, वो तो खुद ब खुद आ जाता है ना. I've never denied it. I've never said yes to any of the relationships. You can see that couple together, yeah. अब यार, boyfriend girlfriend. How stupid is that? Are you broke up? ये आपको मिल गया सर प्रोमो का.
हिंदी फिल्मों में हम हमेशा ये देखते हैं कि बार बार एक बात कहते हैं कि प्यार एक बार होता है। सर किसने बोला है सर? हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है सर। हाँ? और जब आदमी सर आपका टमाटो केचप से लेकर, हाँ, आपके चावल से लेकर, आपके गेहूं से लेकर, आपके आटा से लेकर, क्रीम से लेकर, आपके खाने के प्रोडक्ट से लेकर, हर चीज की एक्सपायरी डेट है सर। इंसानों की एक्सपायरी डेट है सर, तो प्यार की क्यों नहीं हो? और खामोश। जितना जल्दी सर, हाँ, और या तो कभी एक्सपायर हो नहीं, कभी हो नहीं, अगर हो तो बहुत जल्दी जल्दी हो। क्यों नहीं? नॉट फॉर एनी अदर रीजन, इतना दुख नहीं होता अगले वाली पार्टी को। आपने तो कहा कि जब झगड़ा हो जाता है 3-4 साल बाद तो वो ब्रूस ली की तरह हो जाती हैं लड़कियां। हाँ, नहीं वैसा नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि when you suddenly first time you meeting this girl, he says, hi, how are you? Nice to meet you. You okay, sweetheart? You okay? You right? Fine. Yeah. You're right? 1 साल हो गया। Yeah. You know, I was thinking, what? उसके बाद 4 साल, how dare you? वैसे हम तो नहीं बदले यार, हम तो वैसे, you okay? How dare you? How can you do this? Do what? तो एक सडनली वो निंजा चाचा। आपकी एक मूवी है हम दिल दे चुके सनम का एक गाना था, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। उसमें जो आपके एक्सप्रेशन है एकदम मस्त है, और मतलब जब भी उसे देखो तो हमेशा आंखें भर आती है। आप ऐसे एक्सप्रेशन कैसे लाते हैं सर? एक्चुअली मैं एक्टिंग की स्टूडेंट हूँ, इसलिए पूछना चाह रही हूँ। वो तो बहुत सिंपल, वो बड़ा फ्रॉड हो बेटा। वो एक्सप्रेशन तो ऐसा, बैठे बैठे देता हूँ मैं एक्सप्रेशन। आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि ओनली इफ गॉड इंटरवीन्स आई विल पैच अप विद शाहरुख। सिर्फ भगवान अगर आ जाए बीच में। सर वो तो आने के तो नहीं है सर।